तो आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। मैं आपका होस्ट हूं और आज का जो हमारा विषय है ना, वो कोई साधारण ऐतिहासिक घटना नहीं है। जी बिल्कुल। मैं आज की इस चर्चा में विशेषज्ञ के तौर पर आपके साथ हूँ। और आज का विषय सच में बहुत बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि ये बौद्ध पौराणिक कथाओं का एक बेहद नाटकीय बहुत शक्तिशाली प्रसंग है। आज हम उस अद्भुत क्षण की बात कर रहे हैं जब एक प्रलयंकारी तूफान से तथागत बुद्ध को बचाने के लिए विशालकाय नागराज मुचुल्लिंद जमीन के नीचे से पृथ्वी के गर्भ से बाहर आए थे। और हमारे पास आज जो स्रोत हैं, जिनमें इस घटना का बहुत ही विस्तृत और भावनात्मक, एक तरह से डॉक्यूमेंट्री ड्रामा स्क्रिप्ट मौजूद है, वो इस पूरी कथा को इतने जीवंत तरीके से पेश करता है कि हर एक दृश्य हमारी आंखों के सामने तैरने लगता है। बिल्कुल एकदम सही कहा। लेकिन देखिए, आज हमारी इस गहन चर्चा का मिशन केवल कोई पुरानी कहानी सुनाना नहीं है। हम इस बात की तह तक जाना चाहते हैं कि कैसे कैसे विनाशकारी शक्तियां भी परम शांति के सामने नतमस्तक होकर रक्षक बन जाती हैं। ये एक बहुत ही सटीक मिशन है। यहाँ जो बात सबसे जरूरी है वो ये है कि इस घटना को हमें केवल एक चमत्कार या किसी जादू की तरह नहीं देखना चाहिए। तो फिर इसे किस नजरिए से देखें? अगर हम इन प्रतीकों को गहराई से समझें तो ये शक्ति के भक्ति में रूपांतरण का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। शक्ति का भक्ति में रूपांतरण? हाँ, ये कहानी हमें बताती है कि जब चेतना अपने सर्वोच्च स्तर पर होती है तो ब्रह्मांड की सबसे उग्र ऊर्जा भी उसके अधीन हो जाती है। ये एक ऐसा क्षण है जहां भय और करुणा का एक बहुत ही दुर्लभ मिलन होता है। और ये समझना आज के इस शोर शराबे वाले दौर में शायद हम सबके लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। चलो इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इन वर्णनों की शुरुआत जिस दृश्य से होती है वो अपने आप में बहुत ही शांत और सम्मोहक है। जी, उरुवेला के वन का दृश्य। हाँ, स्थान है उरुवेला का वन, जिसे आज हम बोध गया के नाम से जानते हैं। और समय है बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के ठीक बाद का छठा सप्ताह। छठा सप्ताह, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। कथाओं में बताया गया है कि तथागत बोधि वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान में बैठे हैं। अब वे राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे, वे सम्यक संबुद्ध बन चुके हैं। बिल्कुल पूरी तरह से जागृत पुरुष। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज है, वातावरण में एक गहरी शांति है, सुनहरी धूप छनकर आ रही है और वे संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर निर्वाण के परम आनंद में पूरी तरह से लीन हैं। सब कुछ इतना शांत है कि लगता है जैसे समय ही रुक गया हो। हाँ, एकदम जैसे एक ठहराव सा आ गया हो। लेकिन यहाँ परम शांति के इस विचार को समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये कोई ऐसी शांति नहीं है जो किसी अच्छी घटना के बाद मिलती है, जैसे कोई परीक्षा पास कर लेने के बाद की राहत। हाँ, बिल्कुल वैसा नहीं है। ये वो अवस्था है जो सुख और दुख दोनों से परे है। स्रोत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तथागत विमुक्ति के सुख का अनुभव कर रहे थे। विमुक्ति का सुख पूरी तरह से आजाद? एकदम। लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक यात्रा का एक अलिखित नियम है। वो नियम क्या है? जब कोई चेतना इतनी ऊंचाई पर पहुंचती है, जब कोई व्यक्ति परम शांति के इस महासागर में उतरता है, तो प्रकृति और ब्रह्मांड अक्सर उसकी सबसे कठोर परीक्षा लेते हैं। तो ये वो शांति थी जो एक बहुत बड़े तूफान से ठीक पहले आती है। बिल्कुल सही। और वो तूफान सच में कोई साधारण तूफान नहीं था। यहाँ से कथा में जो नाटकीयता आती है वो कमाल की है। स्रोत उसका बहुत ही भयानक चित्रण करते हैं। हाँ, सुनहरी धूप वाले उस शांत दृश्य में अचानक मौसम पूरी तरह से बदल जाता है। नीले आसमान पर अचानक काले और घने बादल बहुत तेजी से उमड़ने लगते हैं। दिन के उजाले में ही रात जैसा अंधेरा छा जाता है। भयानक अंधेरा। और ऐतिहासिक वर्णनों में बादलों की कान फोड़ देने वाली गड़गड़ाहट और तेज हवाओं का जिक्र है। मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, कड़कती बिजली, ओले और हड्डियों को कंपा देने वाली सर्द हवाएं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अपना सारा क्रोध एक ही जगह पर उतार रही हो। एकदम प्रलय जैसा माहौल। पर ये महज कोई मौसमी बदलाव तो नहीं था ना? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर इस स्रोत की गहराई सामने आती है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये बुराइयों के प्रतीक मार की हताशा थी। मार? हाँ, मार। अब यहाँ रुककर सोचने वाली बात है कि ये मार आखिर है क्या? क्या ये कोई सींगों वाला राक्षस है? अक्सर कहानियों में तो ऐसे ही दिखाया जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मार सांसारिक बंधनों, हमारे भीतर के लालच,
अहंकार और अंधकार का प्रतिनिधित्व करता है। वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मतलब वो बुद्ध को डराने की आखिरी कोशिश कर रहा था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाने पर आमादा था। मार का ये प्रकोप असल में उसकी अपनी हार की बौखलाहट थी। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। अगर हम आज के समय से जोड़ें तो मार हमारे जीवन का वो शोर है, वो तनाव है जो हमें शांत नहीं बैठने देता। बिल्कुल सही तुलना है ये। जब भी हम एकाग्र होने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई बाहरी तूफान आ ही जाता है, और यहीं पर इस कथा में सबसे बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। विरोधाभास? हाँ, क्योंकि बाहर सब कुछ तबाह हो रहा है, हवा इतनी तेज है कि पेड़ झुक रहे हैं, ओले गिर रहे हैं, लेकिन बुद्ध बिल्कुल स्थिर बैठे हैं, एकदम अविचल। उनका शरीर इस कठोर प्रहार को सहने के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है, लेकिन उन्हें इस बाहरी उथल-पुथल का कोई आभास तक नहीं है। वे अपनी समाधि में इतने गहरे उतरे हुए हैं कि बाहर का ये तूफान उनके भीतर की शांति को 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा है। ये दृश्य हमें दिखाता है कि वास्तविक स्थिरता क्या होती है। बुद्ध का वो शांत बैठना कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि वे मानसिक रूप से कितने अडिग थे। मतलब अंदर से कोई हलचल नहीं। बिल्कुल। जब इंसान भीतर से पूरी तरह शांत होता है तो बाहर का कोई भी तूफान उसे अंदर से नहीं तोड़ सकता। बाहरी दुनिया में चाहे जितनी अफरा तफरी मची हो, अगर आंतरिक केंद्र मजबूत है तो सब कुछ सहा जा सकता है। क्या बात है। लेकिन जैसा कि कथा आगे बढ़ती है, प्रकृति के इस भयंकर प्रकोप के बीच एक बहुत ही प्राचीन शक्ति जागृत होती है। हाँ, और यहाँ से बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। कथा हमें बोधि वृक्ष की विशाल जड़ों के नीचे सीधे पृथ्वी के गर्भ में ले जाती है। जमीन के नीचे की हलचल, उस मूसलाधार बारिश और तूफान की गूंज से जमीन के नीचे दरारें पड़ने लगती हैं, मिट्टी दरकती है और एक अत्यंत प्राचीन शक्तिशाली प्राणी अपनी गहरी नींद से जागता है। नागों के राजा विशाल काय नागराज मुचलिंद। उनके बाहर आने का दृश्य बहुत ही भयानक बताया गया है। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही हैं। उनका आकार अविश्वसनीय रूप से बहुत ही विशाल है। और जब वो अपनी मान से बाहर आते हैं तो एक पल के लिए लगता है कि इस तबाही में एक और भयानक चीज जुड़ गई है। एकदम। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। दुनिया भर की कई संस्कृतियों में सांपों को बुराई या खतरे का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, पश्चिमी कथाओं में अक्सर ऐसा होता है। तो बौद्ध कथाओं में एक नाग को परम रक्षक के रूप में क्यों चुना गया? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। अगर हम इसके ऐतिहासिक और मानवशास्त्रीय पहलू को देखें तो प्राचीन भारत में नागों को केवल जहरीले जीव के रूप में नहीं देखा जाता था। तो फिर उन्हें कैसे देखा जाता था? वे जल, पृथ्वी और उर्वरता के रहस्यमयी और उग्र शक्तियों के प्रतीक थे। वे एक प्रकार से प्रकृति की उस अदम्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते थे जिसे आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मतलब वो प्रकृति का एक बहुत ही गहरा हिस्सा थे। बिल्कुल। इसके अलावा उस दौर में कई नाग पूजक कबीले और संस्कृतियां मौजूद थीं। इस कथा में एक नागराज का बुद्ध की शरण में आना प्रतीकात्मक रूप से ये भी दर्शाता है कि पुरानी उग्र और हिंसक मान्यताएं भी एक उच्च चेतना और करुणा के आगे कैसे नतमस्तक हो जाती हैं। ये सांस्कृतिक जुड़ाव इस कहानी को सच में एक नया ही आयाम देता है ना? तो जब वो विशालकाय सर्प बाहर आता है और उसकी नजर उस भयंकर तूफान के बीचों बीच शांत बैठे तथागत पर पड़ती है तो सब कुछ बदल जाता है। वर्णनों में इस दृश्य का बहुत ही सुंदर जिक्र है। हाँ, जहाँ नागराज की चमकती आंखों में बुद्ध का प्रतिबिंब दिखाई देता है। उस एक क्षण में नागराज का सारा हिंसक स्वभाव, उनका सारा अहंकार पिघल जाता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है मुचलिंद का ये मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक परिवर्तन। अहंकार का इस तरह से पिघलना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो देखता है कि इस विनाश के केंद्र में कोई साधारण मनुष्य नहीं बैठा है। वो तुरंत पहचान लेता है कि यह ब्रह्मांड की परम चेतना है, एक ऐसी पवित्रता जो इस संसार में दुर्लभ है और जिसे किसी भी कीमत पर बचाया जाना चाहिए। ये भाव एक उग्र नाग के भीतर आना, यही तो कमाल है। उस क्रूर और विषैले सर्प के भीतर विस्मय और गहरी भक्ति का उदय होता है। जो शक्ति कुछ ही पल पहले विनाश का हिस्सा बन सकती थी, वह एक रक्षक के रूप में जन्म लेती है। ये पहचान लेना कि यह बचाने योग्य है, यही मुचलिंद के रूपांतरण की शुरुआत है। और वो रक्षा का तरीका वो तो सच में अकल्पनीय है। ये इस पूरी कथा का सबसे प्रतिष्ठित और
और शक्तिशाली दृश्य है। हाँ, जब वो नागराज आगे बढ़ता है, वो विशालकाय सर्प धीरे धीरे रेंगता हुआ बुद्ध के पास आता है। आमतौर पर अगर हमारे सामने इतना बड़ा सांप आ जाए तो हम तो ध्यान छोड़कर भाग खड़े हों। बिल्कुल भाग जाएंगे। लेकिन तथागत को मानो दुनिया का सबसे अनोखा और एक तरह से स्केली हग मिल रहा था, और वे बिल्कुल शांत थे। स्केली हग, ये बहुत ही सटीक वर्णन है। मुचलिंद उनके शांत शरीर के चारों ओर अपने विशाल शरीर को लपेटना शुरू कर देता है। 1, 2, 3 पूरे 7 विशाल कुंडल वो बुद्ध के चारों ओर बना लेता है। 7 कुंडल? ये एक अभेद्य दीवार की तरह था। और इतना ही नहीं, मुचलिंद अपना वो विशाल बहुत सिर वाला फन तथागत के सिर के ऊपर एक बड़ी सी छतरी की तरह फैला देता है। एक दिव्य छत्र की तरह। इस दृश्य का जो विरोधाभास है वो बहुत ही अद्भुत है। विरोधाभास कैसे? अगर हम इस स्थिति की कल्पना करें, बाहर भयंकर तूफान है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, ओले सीधे नागराज के फन पर आकर टकरा रहे हैं। हाँ, बाहर तो एकदम प्रलय है। लेकिन उन 7 कुंडलों के भीतर का वातावरण कैसा है? स्रोत बताता है कि कुंडल के भीतर पूर्ण सूखापन है, एक गर्माहट है और बुद्ध के भीतर से निकलती हुई एक हल्की सुनहरी रोशनी है। एक अलग ही दुनिया बस गई थी वहां। ऐसा प्रतीत होता है मानो नागराज मुचलिंद स्वयं एक जीवित मंदिर में परिवर्तित हो गए हैं, जिसके गर्भगृह में साक्षात ज्ञान और परम शांति विराजमान है। जीवित मंदिर, ये बात बहुत बहुत गहराई लिए हुए हैं। नागराज ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि ना तो कोई ठंडी हवा का झोंका, ना बारिश की एक बूंद और ना ही कोई कीड़ा मकोड़ा उस परम पवित्र शरीर को स्पर्श कर सके। और ये सब कितने समय तक चला? ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी जो कुछ घंटों में खत्म हो गई हो। हाँ, 7 दिन। 7 दिन एक बहुत लंबा समय होता है। ये तपस्या लगातार 7 दिन और 7 रातों तक चली, बिना रुके। स्रोत इस बात पर विशेष रूप से जोर देते हैं कि आकाश 7 दिनों तक बरसता रहा, लेकिन मुचलिन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। बिना पलक झपकाए वे रक्षा करते रहे। ये सच में विस्मयकारी है। जरा सोचने वाली बात है, एक सर्प जो मूल रूप से एक चंचल और हिंसक प्राणी माना जाता है, वो इतने दिनों तक पूर्ण समर्पण के साथ स्थिर रहता है। ये केवल शारीरिक सुरक्षा का मामला नहीं था, ये समर्पण की पराकाष्ठा थी। शक्ति का पूरी तरह से सेवक बन जाना। बिल्कुल। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब कोई विषैली और विनाशकारी शक्ति एक पूर्ण जागृत चेतना के संपर्क में आती है, तो वो कैसे अपनी सारी हिंसक वृत्ति भूलकर रक्षक बन जाती है। इस प्रक्रिया में नागराज खुद एक गहरे ध्यान का हिस्सा बन गए थे। 7 दिनों का वो अटूट समर्पण, वाकई। फिर आता है 8वें दिन की सुबह का दृश्य। आखिरकार तूफान थमता है, आसमान साफ होने लगता है, बादल छटते हैं और सूरज की पहली किरणें उरुवेला के उस वन पर पड़ती हैं। तूफान के बाद की वो शांति। वातावरण बिल्कुल स्वच्छ और धुलावा सा लगता है। वर्णनों के अनुसार पक्षियों की चहचहाहट फिर से शुरू हो जाती है। और तब नागराज को पता चलता है कि खतरा टल गया है। हाँ, जब मुचलिंद को यह आभास होता है कि अब बाहर का खतरा टल गया है और तथागत सुरक्षित हैं, तो वो धीरे धीरे अपने उन विशाल कुंडलों को एक एक करके खोलना शुरू करते हैं। और यहाँ पर इस कथा का सबसे भावुक प्रकटीकरण होता है। एक बहुत बड़ा बदलाव। जैसे ही नागराज पीछे हटते हैं और बुद्ध अपनी आंखें खोलते हैं, एक प्रतीक के रूप में बड़ा कायाकल्प देखने को मिलता है। उस भयानक और विशालकाय सर्प का रूप धीरे धीरे धुंधला होने लगता है और उसकी जगह एक सौम्य दिव्य युवक प्रकट होता है। नागराज एक इंसान के रूप में आ जाते हैं। हाँ, ये रूप परिवर्तन वास्तव में उस आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक है जो उन 7 दिनों के दौरान मुचलिंद के भीतर हुआ था। उनकी जो उग्र प्रकृति थी वो पूरी तरह से शांत और मानवीय हो चुकी थी। फिर वो दिव्य युवक घुटनों के बल बैठता है, हाथ जोड़ता है और बुद्ध के चरणों में अपना शीश झुका देता है। इस दृश्य में कोई संवाद नहीं है, कोई शब्द नहीं बोले जाते, बिल्कुल मौन। लेकिन ये बिना शब्दों का संवाद इतना कुछ कह जाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस दृश्य में कृतज्ञता का प्रवाह किस दिशा में है। कृतज्ञता का प्रवाह मतलब धन्यवाद कौन किसे दे रहा है? जी, आमतौर पर दुनिया का नियम ये है कि जिसे बचाया जाता है वो बचाने वाले को धन्यवाद देता है। जाहिर है, अगर कोई हमारी जान बचाए तो हम ही उसे शुक्रिया कहेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है।
ये कृतज्ञता बुद्ध की ओर से नहीं है, बल्कि नागराज की ओर से है। बचाने वाला धन्यवाद दे रहा है। बिल्कुल। नागराज मुचुलिंद कृतज्ञ है कि उन्हें ब्रह्मांड की सबसे महान चेतना की सेवा करने का ये दुर्लभ अवसर मिला। ये बहुत ही गहरा विचार है। जब किसी भी जीव को अपने अस्तित्व से बड़ा कोई उद्देश्य मिल जाता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। इस सेवा ने ही उनके स्वयं के अस्तित्व को एक नया और दिव्य अर्थ दे दिया था। और तथागत, उन्होंने क्या किया? वे बिना कोई शब्द कहे केवल एक हल्की करुणा भरी मुस्कान के साथ उस निस्वार्थ भक्ति को स्वीकार करते हैं। वो मुस्कान ही इस पूरे ब्रह्मांडीय नाटक की पूर्णता है। क्या अद्भुत नजारा रहा होगा वो, क्रोध का करुणा में और शक्ति का समर्पण में बदलने का। इससे सुंदर उदाहरण शायद ही कोई हो। बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है। अब जब हम इन ऐतिहासिक वर्णनों के अंत की ओर आते हैं तो स्रोत हमें वर्तमान समय में, आज के समय में वापस लाता है। बोधगया के उस स्थान पर। हाँ, आज के बोधगया में एक मुचलिंद झील स्थित है। उस झील के ठीक बीचों बीच बुद्ध की एक प्रतिमा है, जिसके ऊपर नागराज मुचलिंद का वही विशाल छत्र बना हुआ है। वो जगह आज भी उस 7 दिन और 7 रात की तपस्या की याद दिलाती है। ये स्मारक केवल इतिहास का पत्थर नहीं है, बल्कि उस शाश्वत संदेश का प्रतीक है जो ये कथा हमें देती है। और वो कोर टेक अवे, मुख्य निष्कर्ष क्या है? वो बहुत स्पष्ट है। जब कोई व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाता है, जब उसके भीतर कोई विकार नहीं बचता, तो ब्रह्मांड की सबसे भयानक और विषैली शक्तियां भी उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी ढाल बन जाती हैं, एक रक्षक बन जाती हैं। बिल्कुल। और स्रोतों में इस प्रसंग के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक का भी उल्लेख मिलता है, जो इस पूरी घटना के सार को समेटता है। हाँ, मैंने भी उस श्लोक के बारे में पढ़ा है, लेकिन वो श्लोक लिया कहाँ से गया है? क्या हम उसके संदर्भ को थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं? जरूर। वो श्लोक उदान ग्रंथ से लिया गया है। उदान ग्रंथ? हाँ, उदान जो कि बौद्ध धर्म के सबसे पुराने और प्रामाणिक ग्रंथों में से एक है। उसमें बुद्ध के कई प्रेरणादायी वचन संकलित हैं। उदान के मुचलिंद सुत्त में वो श्लोक आता है, सुखो विवेक तुट्ठस्स सुत धम्म से पश्यतो अव्यापद झम सुखम लोके पाणभूतेषु संयमो। ये सुनने में बहुत ही प्रभावशाली लगता है। इसका सरल शब्दों में क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ बहुत गहरा और सीधा है। इसका मतलब है, जो इंसान संतुष्ट है, जिसने सत्य को गहराई से समझ लिया है, उसके लिए एकांत बहुत सुखद है। एकांत का सुख। और आगे कहा गया है, इस दुनिया में अहिंसा और सभी जीवों के प्रति संयम बनाए रखना ही सबसे बड़ा सुख है। अगर हम ध्यान दें तो बुद्ध ने उस तूफान में अहिंसा और संयम का ही तो प्रदर्शन किया था। बिल्कुल। उन्होंने ना तो तूफान का विरोध किया, ना प्रकृति से लड़े और ना ही किसी तरह की बेचैनी दिखाई। वे पूर्ण स्वीकार भाव में रहे। और इसी असीम संयम ने एक विशालकाय सर्प की हिंसक वृत्ति को अहिंसा में बदल दिया। उनका खुद का संयम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। एकदम सही। ये सचमुच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। और इसी विचार से जुड़ी एक बात मेरे मन में आ रही है, जो इन स्रोतों की नींव पर ही आधारित है, लेकिन हमें इसे एक नए नजरिए से देखना चाहिए। वो नया नजरिया क्या है? इस पूरी घटना पर अगर हम ध्यान दें तो तथागत ने एक बार भी अपनी सुरक्षा के लिए कोई प्रार्थना नहीं की। जब इतना भयंकर तूफान आया तो उन्होंने आसमान की तरफ देखकर ये नहीं कहा कि मुझे बचाओ। बिल्कुल नहीं कहा। और जब मुचलिंद बाहर आए तो बुद्ध ने उन्हें कोई आदेश भी नहीं दिया कि मेरे ऊपर अपना फन फैलाओ या मेरी रक्षा करो। उन्होंने कुछ नहीं किया। वे बस पूर्ण मौन में रहे। हाँ, पूर्ण मौन में और परिस्थितियों के प्रति पूरी तरह से प्रतिक्रियाहीन अवस्था में बैठे रहें, नॉन रिएक्टिव रहें। ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक बिंदु है। इंसान की फितरत होती है कि संकट के समय वो लड़ता है, संघर्ष करता है या मदद मांगता है, जिससे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या पूर्ण मौन और अपनी आंतरिक शांति में अविचल बने रहना ही वास्तव में ब्रह्मांड को अपने पक्ष में कर लेने की सबसे बड़ी शक्ति है? यही तो वो सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। क्या हमारे अपने जीवन में आने वाले तूफानों में जब मुश्किलें मूसलाधार बारिश की तरह हम पर टूट पड़ती हैं, तब सबसे बड़ी ढाल हमारा बाहर हाथ पैर मारना नहीं, बल्कि भीतर से अविचल रहना है? ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है। क्या जब हम अपनी आंतरिक शांति में पूरी तरह से स्थित हो जाते हैं तो प्रकृति स्वयं हमारे लिए रक्षक पैदा कर देती है? ये एक ऐसा विचार है जिसे आज की इस चर्चा के बाद हर किसी को अपने मन में रखना चाहिए और इस पर गहराई से चिंतन करना चाहिए। बहुत ही सुंदर विचार। आज की इस गहन चर्चा को हम इसी विचार के साथ समाप्त करते हैं। समय निकालने और इस अद्भुत कथा की गहराइयों को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर
एक नए स्रोत और एक नई खोज के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार। नमस्कार।